SNS न्यूज चैनल, खबर जो आपको रखे सबसे आगे। नमस्कार, मैं विशाल पटेल, SNS टीवी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए रुक करते हैं कुछ खास खबरों की ओर और दिखाते हैं SNS टीवी की यह खास रिपोर्ट। ना झुकेगा ना बिकेगा। देश के प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र के राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी पर 70,000 करोड़ का आरोप लगाया था। ठीक इस आरोप के 2 दिन बाद राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता अजीत पवार भाजपा के साथ शिंदे गुट में शामिल हो गए। क्या अब जो 70,000 करोड़ रुपए घोटाले का आरोप लगा था वो सारे आरोप खारिज होंगे या अब भी जांच होगी? ऐसा बयानबाजी जिला उपाध्यक्ष राकापा ने SNS न्यूज चैनल को दिया। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। नागपुर से मैं अब्दुल शेख और आप देख रहे हैं SNS न्यूज़। अभी हाल ही में हमारे देश के प्रधानमंत्री उन्होंने एक बहुत बड़ा आरोप लगाया था महाराष्ट्र की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी पर 70,000 करोड़ के घोटाले का आरोप जो लगाया था। उसके कुछ ही दिन बाद में राष्ट्रवादी कांग्रेस के दिग्गज नेता, जी हाँ, राष्ट्रवादी कांग्रेस के दिग्गज नेता जो अजीत दादा पवार है, उन्होंने शिंदे गुट के साथ में हाथ मिला लिया है। शिंदे गुट ही नहीं, साथ में बीजेपी भी है उनके केस में इन्वॉल्व। और बीजेपी और शिंदे गुट से हाथ मिलाना, आप समझ सकते हैं कि अभी कुछ दिन पहले माननीय प्रधानमंत्री जी का इतना बड़ा स्टेटमेंट आया 70,000 करोड़ के घोटाले का, और उसके पहले माननीय फडणवीस जी का भी एक वीडियो बहुत वायरल हुआ था। उन्होंने एक उदाहरण दिया था कि मैं कुंवारी रह जाऊंगी लेकिन शादी नहीं करूंगी, यानी राष्ट्रवादी से हाथ नहीं मिलाएंगे। लेकिन जैसे ही अजीत पवार जी ने शिंदे जी के गुट में जाके हाथ मिलाया और शपथ लिया, उसके तुरंत बाद में फडणवीस जी ने भी अजीत पवार जी का हाथ मिलाया, बहुत ही प्यारी स्माइलिंग दी है वहाँ पर। तो आप इन सारी मुद्दों को देखते हुए आप क्या मैसेज देंगे और क्या बोलना चाहेंगे? तो आइए हम देर ना करते, हमारे बीच में राष्ट्रवादी के एक झुंझारू नेता लांजेवार जी हमारे बीच में मौजूद है। हम उनसे जानते हैं कि आखिर क्या वजह है जो अजीत दादा पवार ने इतना बड़ा निर्णय लिया राष्ट्रवादी पार्टी को छोड़ के। और मेरा साथ में और एक क्वेश्चन है, तो हम इनसे पहले सवाल कर लेते हैं लांजेवार जी से, उसके बाद में हम आपको बताएंगे कि हमारा वो क्वेश्चन क्या है। लांजेवार जी, सबसे पहले आपका परिचय दीजिए। मैं सुनील लांजेवार, माजी जिला उपाध्यक्ष राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और उत्तर नागपुर का कार्यकारी अध्यक्ष राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। आपने जो सवाल किया कि माननीय इस देश के प्रधानमंत्री, इन्होंने कुछ दिन पहले 70,000 लोगों का 70,000 रुपयों का 70,000 करोड़ रुपए का या राष्ट्रवादी के ऊपर आरोप लगाया था भ्रष्टाचार का। अब ये प्रधानमंत्री को सोचना चाहिए। और ये आज जो भारत का जो ये चल रही है सरकार, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में चल रही है, और यहाँ महाराष्ट्र के अंदर में उनके जो खास बोलते हैं देवेंद्र फडणवीस जी, हाँ, उनको पूछना चाहिए कि भैया जब राष्ट्रवादी के जो मंत्री है या आमदार है भ्रष्टाचारी है, तो इन्होंने कैसे उन लोग को एंट्री दिया? मालूम ये पड़ता है कि इन लोगों ने एक धंधा उठा लिया है कि जो भी पार्टी का आमदार, खासदार व मंत्री, माजी मंत्री अच्छा काम करता है, उनको सताने के लिए इन लोगों ने एक सामाजिक संगठन, ये जो संगठन है ईडी और CBI, इसका डर डालकर इन लोग को फंसाया जाता है कि ये आगे सक्रिय होकर काम ना करे। मतलब आपका सीधा सीधा मानना ये है कि डर के कारण अजीत पवार जी और कुछ राष्ट्रवादी के नेता इनमें शामिल हुए? नहीं, वैसा नहीं है। देखो, एक सामान्य बात बताता हूँ कि एक कानून के तहत जो एक सर्वसाधारण आदमी के ऊपर में एक पुलिस में FIR हो जाती है, तो FIR करना वो पुलिस वालों का काम होता है, मगर वो कागज़ को जब घुमाना है तो आदमी परेशान हो जाता है। कुछ भी ना करते हुए उसको पुलिस की चक्कर मारना पड़ता है, पुलिस उसको लटका देती है, और लटकाने के बाद में वो डिस्टर्ब हो जाता है। ये डिस्टर्ब उनका एक धंधा बन गया है कि यहाँ महाराष्ट्र के अंदर में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को भी आज ED और CD की नोटिस गई, और जो भी उन्होंने हाथ मिलाया उनके पास में एक ऐसी वॉशिंग मशीन है कि वहाँ जाने के बाद में पूरा वो धुलकर साफ़ हो जाता है। ये डराने के लिए कर रहे हैं, बाकी कुछ नहीं है। और मैं इतना कहूँगा कि जो लोग भी यहाँ से गए हमारे राष्ट्रवादी से, तो जो बीजेपी में गया तो वो कोई CD का कार्रवाई नहीं होता, ना ED का कार्रवाई होता। इन्होंने धंधा ही बना कर रखा है। तो डर
आदमी को डराना कैसा। एक अच्छा काम करने वाला, एक अभी महाराष्ट्र के अंदर में राष्ट्रवादी एक विरोधी पक्ष करके अच्छा काम कर रही थी और उनकी पोल खुलने वाली थी, और क्या पोल खोलने के लिए अभी उनको ऐसा लग रहा कि भाई ये लोग पोल खोलेंगे, इनको कुछ तो भी लालसा दे दो। अब लालसे के पोटी बोलो या कुछ तो भी उनकी कुछ बात होगी, इसलिए क्या मंत्रिमंडल में उनको समाया गया होगा। ये तो मैं नहीं बोल सकता कि क्या है क्या नहीं करके, लेकिन ये अभी वहाँ जाने के बाद में ना ईडी का नोटिस आएगा, ना सीडी का आएगा और ना सीबीआई का आएगा। वो पूरा वॉशिंग मशीन में डाल देंगे और पूरा वो साफ होके बाहर आएंगे। और आगे और कुछ भी और होने वाला है, अभी कुछ नहीं है। सांप के, हमारे सांप के पत्ते खुले हुए नहीं है। सांप को पूरे भारत का बागड़ बिल्ला पूछते हैं। उनके जैसा इस भारत के अंदर में चाणक्य नीति वाला कोई नहीं है। मालूम है क्या, अभी पिछले साढ़े तीन साल पहले जब चुनाव हुए थे, सांप ने भारतीय जनता पार्टी को उनकी जगह बता दिया था, और ये शिवसेना, राष्ट्रवादी और कांग्रेस को एक साथ जमा करके एक महाविकास आघाड़ी करके वह एक सरकार बनाई थी। वही चुप गया, उनको वही चुप गया कि एक अकेला आदमी, एक 82-83 साल का एक कैसा हम लोग को बिगाड़ रहा है करके। और ये क्या है, जो अभी के अंडे से निकले हुए बच्चे हैं, और सांप का तो पूरा उम्र चले गया ये राजकारण में। तो ये थे राष्ट्रवादी के एक झुंझारू नेता लांजेवार जी। हमने अभी 2 दिन पहले ही एयरपोर्ट के ऊपर बावनकुळे जी का इसी सवाल के ऊपर इंटरव्यू लिया। 70,000 करोड़ का भी उनके ऊपर सवाल किया गया और राष्ट्रवादी पार्टी के बारे में भी सवाल किया उनसे। तो आप देखिए कि बावनकुळे जी ने भी क्या जवाब दिया। तो इसी तरह हमारे साथ में बने रहिए और देखते रहिए SNS न्यूज़ के साथ में अब्दुल शेख की रिपोर्ट, नागपुर थी। और उनको एक डर दे दिया था, जैसे माननीय अपने हमारे हसन मुशर्रफ साहब हो गए, अजीत पवार हो गए, अभी हमारे जो नवाब मलिक साहब को भी डर के मार से उन्होंने अंदर करके दिया। और ये ये बताना चाहता हूँ कि इसके पहले भी हुआ है, कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ सिंधेगढ़ में कुछ लोग हमारे अजीत दादा के साथ में छगन भुजबड़ जी है और तुम्हारे मुंडे साहब है, ये गए हैं। इनका वाला तो बड़े ऊपर वाले को मालूम होगा कि क्या है क्या नहीं करके। लेकिन मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूँगा। आप ये बताइए कि सामना बड़े और दिग्गज नेता सामना शिंदे गुट के अंदर चले गए, बीजेपी के साथ में गए, तो इसके अंदर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के ऊपर महाराष्ट्र में कितना बड़ा असर पड़ा है? इसमें कोई भी असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम लोग राष्ट्रवादी के जो ज़मीनी स्तर पर जो कार्यकर्ते हैं, बूथ लेवल के कार्यकर्ते हैं, प्रभाग अध्यक्ष है, वार्ड अध्यक्ष है, नागपुर शहर के कार्यकारिणी के जितने भी सदस्य हैं, सभी सेल के जो पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ते हैं, माननीय हमारे शरद पवार के साथ में हम खांदा से खांदा लगाकर काम करेंगे। और आने वाले समय में 2024 में जब विधानसभा होंगी और लोकसभा होंगी, इसमें अच्छा रिजल्ट आएगा और अच्छे पैमाने के ऊपर में राष्ट्रवादी के आमदार और खासदार और नगरसेवक चुन के आएंगे। और दूसरा ये बताना चाहूँगा कि यहाँ जो कार्यकर्ता है, कार्यकर्ता आज भी हमारे साथ में डटा हुआ है, ये चल रहा है। हम लोग को बहुत लोग के फ़ोन आए कि भाई क्या होगा, बोला कुछ नहीं होगा, जो होगा जो साहब निर्णय लेंगे हमारा वाला वो हम करेंगे। और ये कोई बड़ी बात नहीं है, साहब ने आज इतने अपने उम्र में जो कार्यकाल लिया है, या इन्होंने आज तक लोगों को बनाया है, लोगों को बढ़ाया है, आमदार बनाया, खासदार बनाया। ये मूर्तियाँ खड़ी हुई है, मूर्तियाँ आज वहाँ गई। और साहब के यही आदमी नहीं है, साहब के बनाए हुए बीजेपी में भी है, तुम्हारे कांग्रेस में भी है, और शिवसेना में है, मनसे में है, तो कोई बड़ी बात नहीं है साहब। लेकिन लोगों की प्रतिक्रिया लांजेवार जी ये आ रही है कि जब जनता आपको एक विश्वास के तौर पर वोट देती है, आपको चुन के लाती है, उसके बाद में आप अपनी पार्टी छोड़ के दूसरे पार्टी में प्रवेश कर लेते हैं, तो कहीं ना कहीं जनता के साथ में नाइंसाफ़ी है, जनता को आप धोखा दे रहे, जनता का सीधा सीधा आरोप है। देखिए, हमारे साहब जनता में काम करते हैं और जनता में रहते हैं, और पवार साहब के पास पवार साहब के ऊपर में पूरा लोगों का भरोसा है, ग्रामीण से लेके तुम्हारे शहर के लेवल तक। और जनता हमको अभी प्रश्न पूछ रहे हैं, अभी मेरे साथ में या खुर्शीद भाई है, हमारे प्रभाग के अध्यक्ष, और ये हमारे उत्तर नागपुर के महासचिव है, इनको भी फ़ोन करते हैं आप किसके साथ में है,
ये सीधा बताते कि भाई हम पवार साहब के साथ में तो हैं। सीधा सीधा मेरा ये सवाल है ना कि जनता यही बोल रही है कि जब हम आपको चुन के ला रहे हैं तो आप जनता के साथ विश्वासघात कर रहे हो, जनता को धोखा दे रहे हैं, तो हम अब अगली बार 2024 में किसको चुने, क्योंकि जनता खफा है कहीं ना कहीं आपसे भी। देखिए, राष्ट्रवादी का कार्यकर्ता ना झुकेगा ना बिकेगा। यहाँ जो भी हमारे जो नुमाइंदे यहाँ सिंधे गट में गए, भारतीय जनता पार्टी में नहीं गए हैं, वो लोग सिंधे गट में गए हैं। और सिंधे गट में जाने के लांजेवार जी, यहाँ मैं आपको रोकना चाहूँगा। आपने ये बताया कि भारतीय जनता पार्टी में नहीं गए, शिंदे गुट में गए, लेकिन शिंदे गुट और भारतीय जनता पार्टी दोनों को तो समना गठबंधन हुआ है ना? नहीं, गठबंधन हुआ है भारतीय जनता पार्टी के साथ में और सिंधे गट का, शिवसेना का। लेकिन महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री जो शिंदे है और शिंदे की सरकार कही जाएंगी या देवेंद्र फडणवीस की सरकार नहीं कही जाएंगी। और जो मुख्यमंत्री जो होता है मुख्य रहता है, और जो भी गए हैं उसके ऊपर में जो बड़े हमारे हाईकमान हैं, उन्होंने अभी आज ही लेटर आया था मेरे को, और वो अभी मोबाइल में मैं बता रहता, उनके ऊपर में जो हमारी पार्टी की जो कार्रवाई है वो कार्रवाई होंगी। लेकिन जो फडणवीस जी ने अपना एक स्टेटमेंट दिया, उनका वीडियो वायरल हुआ था कि मैं कुंवारी रह जाऊंगी लेकिन शादी नहीं करूंगी, इसके ऊपर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखो, हमारे जो डिप्टी सीएम है और गृह मंत्री, वो तो जैसा एक सड्डा रहता ना, हाँ, गिरगिट जैसा रंग बदलता है, उनको रंग बदलने की आदत है। इसके पहले भी बोला था कि जब तक मैं विदर्भ अलग नहीं करूँगा तब तक मैं शादी नहीं करूँगा। अभी 2-4 दिन पहले से मैं एक वीडियो देख रहा था कि मैं कुछ भी हो जाए, कैसा भी हो जाए, लेकिन मैं एनसीपी को साथ में नहीं लूँगा, मैं कुंवारा रह जाऊँगा। ये तो उनको डायलॉग है। जैसे मोदी जी ने हम पहले 2014 में जुमले डाला था, 15 लाख रुपए दूंगा, 1 करोड़ मैं लोगों युवाओं को रोजगार दूंगा। हाँ, तो उनका ही चेला है वो। तो जुमले का जो सरकार चल रही है, जुमले बोलने की उनकी आदत है, उनका आज से नहीं है। अब लोगों ने तो उनको तो भलता ही नाम दे दिया, तरबूजा खरबूजा क्या बोलते। हाँ, तो मैं इतना बोलूँगा कि हमारा जो संगठन है, हम पवार साहब के साथ में काम करने वाले हैं। पवार साहब जो बोलेंगे वो आदेश पालेंगे, और जो भी 2024 में और लोकसभा, विधानसभा और महानगर पालिका होने वाली है, वह अच्छा एक रिजल्ट यहाँ आने वाला है। और जनता हमारे साथ में है, और जनता के हम काम जो भी हैं हम दिन रात करेंगे। लांजेवार जी, एक छोटा सा और सवाल आखिरी में, आप ये बताइए कि जो भ्रष्टाचार का राष्ट्रवादी कांग्रेस पे आरोप लगा है, अभी राष्ट्रवादी कांग्रेस छोड़ के अभी शिंदे गुट में चले गए, बीजेपी के साथ में चले गए, क्योंकि बीजेपी का गठबंधन है शिंदे गुट का साथ में। तो आप ये बताइए कि राष्ट्रवादी के जितने भी कार्यकर्ता या नेता शिंदे गुट में गए हैं, तो क्या इनकी जांच होगी? इनके ऊपर जो भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, इनकी जांच होगी? इनके ऊपर ईडी के छापे गिरेंगे, या जो इनके साथ में इनको समर्थन नहीं दिए, शिंदे गुट में नहीं गए, उनके ऊपर जांच होगी? देखिए, ये बीजेपी वालों का एक फंडा ही है। पहले भी बोला था मैंने कि आज राष्ट्रवादी का नहीं है, और भी दूसरे पार्टी के लोगों के ऊपर में, जैसे आम आदमी पार्टी हो गई, और तुम्हारे उधर में बिहार में भी खबर SNS न्यूज चैनल, खबर जो आपको रखे सबसे आगे।